चल रहे हैं हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी ट्रेवल जर्नी दिखाने वाले हैं बाबा खाटू श्याम तक और दर्शन कराने वाले हैं। हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है नोएडा से और नोएडा से हम निकल रहे हैं सीधे दिल्ली कश्मीरी गेट, जहां से हमारी बस है और वहां से सीधे हम पहुंचेंगे रिंगस और रिंगस से बाबा खाटू श्याम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नी। बैग पैकिंग करके हम और रूपक निकल लिए नोएडा से। तो यहाँ पे आपको नोएडा का भी थोड़ा बहुत रात का व्यू दिखाने की कोशिश की है। तो ये है नोएडा सेक्टर 52 का मेट्रो स्टेशन, जहाँ से मेट्रो पकड़ के हम लोगों को सीधे निकलना है कश्मीरी गेट के लिए। अभी रात के 10 बज चुके हैं, जिस वजह से यहाँ पे ज़्यादा रश देखने को नहीं मिल रहा है। बट अगर आप ऑफिस टाइमिंग पे आएंगे ना सुबह और शाम को, तो आपको यहाँ पे खड़े होने की मेट्रो में जगह नहीं मिलने वाली। इसी के साथ हम पहुंच गए कश्मीरी गेट और कश्मीरी गेट पे हमें दर्शन होते हैं लड्डू गोपाल जी के। और ऐसे दर्शन ये सिर्फ पॉसिबल है सनातन धर्म में ही। ये सनातन धर्म में भगवान के प्रति श्रद्धा का बहुत बड़ा उदाहरण है। कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते ही कश्मीरी गेट बस अड्डा मिल जाता है, जो जस्ट पास में ही है। लेफ्ट हैंड पे हमको जस्ट टर्न होना है। जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग सीधे पहुंच चुके हैं कश्मीरी गेट बस अड्डा पे, जहां से हमको अपनी बस पकड़नी है। बहुत ही मस्त बस अड्डा बना हुआ है। तो हमारी बस रात के 11 बजे की थी, जो कि एग्जैक्ट 11 बज चुका है और हम लोग आके बस में बैठ चुके हैं। हमने ये बस बुक की थी दिल्ली के कश्मीरी गेट से। अब यहाँ से सीधे हम निकल रहे हैं रिंगस के लिए, जो कि सीकर जिले में पड़ता है, जहाँ पे खाटू श्याम जी का मंदिर है। तो चलिए चलते हैं। दिल्ली से लगभग 280 किलोमीटर है। खाटू श्याम बाबा के बारे में माना जाता है खाटू श्याम बाबा श्री कृष्ण जी के कलयुग अवतार हैं, जो कि महाभारत से संबंध रखते हैं। खाटू श्याम पहुंच के आपको खाटू श्याम बाबा के इतिहास के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाले हैं। सुबह के बज रहे हैं 6 और हम लोग आ चुके हैं रिंगस। अब यहाँ पे हम लोगों को होटल वगैरह देखना है और यहाँ से खाटू श्याम के लिए सीधे निकलना है। चलिए देखते हैं। रिंगस से खाटू श्याम जी का मंदिर 18 किलोमीटर पड़ता है। कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे यही रास्ता गया हुआ सीधे खाटू श्याम जी मंदिर के लिए। खाटू श्याम के लिए आएंगे तो आपको ट्रेन भी यहीं तक ही मिलेगी, मतलब रिंगस तक। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप आ रहे हैं तो रिंगस से फिर आपको खाटू श्याम जाने के लिए यहाँ से ऑटो या टैक्सी वगैरह पकड़ना पड़ेगा। सुबह सुबह काफ़ी ठंडी थी, तो हमने भी आग में अपने हाथ तपाए, थोड़ा सा राहत मिली। उसके बाद हम लोगों को यहाँ से डायरेक्ट ऑटो टैक्सी नहीं मिली। वहाँ से हमको आना पड़ा खाटू मोड़, जो कि रेलवे स्टेशन के पास है। वहाँ से डायरेक्ट बस जाती है खाटू श्याम के लिए। रिंगस चौराहे से जहाँ हम उतरे थे वहाँ से भी डायरेक्ट ऑटो टैक्सी बस वगैरह मिल जाती हैं, बट सुबह सुबह थोड़ा सा रेयरली नहीं मिलती हैं। पहुँचते ही हम लोगों को एक बस खड़ी मिल गई, जो कि सीधे खाटू श्याम जा रही थी। खाटू श्याम पहुंच के फील आ गई। सुबह है बनारस नहीं, सुबह है खाटू श्याम। बहुत ही मस्त पहुंचे खाटू श्याम। अब यहाँ पे हमको होटल वगैरह देखना है। ट्रेवलिंग कर रहे हो, दर्शन करने आए हो और ऐसी मॉर्निंग मिल जाए, मतलब कि आपकी एनर्जी डबल बूस्ट हो जाती है भाई। होटल्स वगैरह बहुत हैं, बट यहाँ पे हमें सिर्फ फ्रेश होना था, तो इन्होंने हमें सुबह से शाम तक के लिए रूम दिया, जिसके लिए इन्होंने चार्ज किया 500 रुपीज़। तो ये अफोर्डेबल प्राइस में बहुत ठीक था हम लोगों के लिए। हम लोग रेडी हो चुके हैं और निकल रहे हैं सीधे दर्शन के लिए, जहाँ से 1 किलोमीटर है, अब पैदल ही जाना है। तो चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं खाटू श्याम जी के, जिसके लिए हम लोग इतनी दूर से आए हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट वगैरह हैं, आप नाश्ता वगैरह आराम से मस्त कर सकते हैं। बट अभी हम लोग चल रहे हैं, पहले दर्शन करेंगे फिर नाश्ता करेंगे वापस आके। फर्स्ट प्रायोरिटी खाटू श्याम जी के दर्शन करना। खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने से पहले हम आपको बाबा के बारे में पूरी जानकारी देना चाहते हैं। तो ये आपके सामने है खाटू श्याम गेट, जो कि आपको एंट्रेंस पे पड़ेगा सबसे पहले जब आप एंटर करेंगे खाटू श्याम में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम लोग खड़े हैं मेन एंट्रेंस पे खाटू श्याम जी के द्वार पे। आपको थोड़ा बहुत हिस्ट्री बता देते हैं खाटू श्याम जी के बारे में। तो खाटू श्याम जी के बारे में ये माना जाता है कि महाभारत के टाइम पे जो बर्बरीक थे, जो कि घटोत्कच के पुत्र थे, और घटोत्कच जो है भीम जी के पुत्र थे, उन्होंने एक इच्छा जाहिर की अपने माता जी के समक्ष कि युद्ध में उनको भी महाभारत में लड़ने जाना। उन्होंने माता जी से पूछा किस पक्ष से उन्हें लड़ना चाहिए, तो उनकी माता जी ने बोला जो हार रहा है उस पक्ष से तुम लड़ो।
तो वो सीधे निकल गए महाभारत में युद्ध लड़ने के लिए। श्री कृष्ण जी को पता था अगर बर्बरीक जिस तरफ से लड़ेंगे उस पक्ष की विजय निश्चित है, क्योंकि उनके पास 3 ऐसे बाण थे जिससे किसी भी पक्ष की वो विजय करा सकते थे। तो इस चीज़ को जानते हुए, और एक और चीज़ थी, श्री कृष्ण जी को पहले से पता था कि परिणाम क्या होने वाला है। तो श्री कृष्ण जी बर्बरीक को रोकने के लिए वहाँ से निकल पड़े और साधु भेष में उनके सामने प्रकट हुए, क्योंकि बर्बरीक एक बहुत बड़े दानी थे। श्री कृष्ण जी साधु के रूम में बर्बरीक से उनका शीश जो है दान में मांग लिया। अब बर्बरीक को थोड़ा शक हुआ कि ये साधु संत जो हैं वो कोई नॉर्मल साधु संत नहीं है, तो उनसे अपने मूल रूप में आने के लिए बोला। श्री कृष्ण जी ने अपना दर्शन दिया बर्बरीक को, तो बर्बरीक ने अपना शीश जो है काट के उनके चरणों में रख दिया। फिर भी उन्होंने महाभारत युद्ध देखने के लिए उनके सामने एक कंडीशन रखी। तो श्री कृष्ण जी ने उन्हें एक पर्वत पे, ऊंचे पर्वत पे उनको विराजमान किया, जहाँ से कि वो पूरा महाभारत देख सकते थे। महाभारत खत्म होने के बाद जब पांडवों की जीत हुई तो पांडवों ने श्रेय लेना स्टार्ट कर दिया कि उनकी वजह से युद्ध की जीत हुई। तो वहाँ पे श्री कृष्ण जी ने क्या बोला कि चलो बर्बरीक से पूछते हैं किसकी वजह से ये विजय हुई है। बर्बरीक ने बताया उन्होंने क्या देखा उस युद्ध में। उन्होंने बताया कि हमने श्री कृष्ण जी का चक्र देखा। तो इस प्रकार से महाभारत का जो विजय का श्रेय था बर्बरीक ने श्री कृष्ण जी को दे दिया, जिसकी वजह से श्री कृष्ण जी बहुत ही प्रसन्न हुए। और इस वजह से श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक को कलयुग का श्याम बोला, जिसकी वजह से आज जो बर्बरीक हैं जिन्हें खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है, और आज उनके श्रद्धालु पूरे देश में हमारे बढ़ते जा रहे हैं। उनकी श्रद्धा उनके प्रति बढ़ती जा रही है, भक्ति बढ़ती जा रही है। करोड़ों भक्त हैं जो डेली यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं, और आज देश में हर जगह खाटू श्याम जी के मंदिर बन रहे हैं। चलते हैं दर्शन करने खाटू श्याम बाबा जी के। तो हम लोग निकल लिए वहाँ से सीधे खाटू श्याम बाबा के लिए। अगर आप पैदल हैं तो किसी भी गली से जाइए आप। हम लोगों की एक कच्ची गली मिली है, उसके बाद सीधे खाटू श्याम बाबा जी के लिए रास्ता मिल गया। यहाँ से स्टार्ट होता है मेन रास्ता खाटू श्याम बाबा मंदिर के लिए, और यहीं पे आपको पार्किंग वगैरह भी मिल जाएगी, और वीआईपी एंट्रेंस भी। हम लोग ठहरे साधारण लोगों को दर्शन के लिए करनी पड़ेगी मशक्कत। यह सैटरडे है, सैटरडे संडे काफ़ी भीड़ रहती है खाटू श्याम जी के वहाँ कि सैटरडे संडे मंदिर 24 घंटे ओपन रहता है। इसके अलावा अगर बात करें सोमवार से शुक्रवार तो मंदिर ओपन रहता है 5 बजे से रात के 9 बजे 9:30 बजे तक। तो चलिए प्रसाद ले लेते हैं। प्रसाद में चूरमा, पेड़ा और लड्डू वगैरह भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ हमने लिया गुलाब विच इज़ ए सिंबल ऑफ लव, एंड इसके अलावा एक मोर पंखी भी ली। जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी भीड़ है, और बाबा जी के दरबार में तो भीड़ हमेशा बनी रहती है। बट मैं जब पिछली बार आया था तो इससे भी ज़्यादा भीड़ थी, निकलने की जगह नहीं थी यहीं पर। बट ये अभी काफ़ी लंबी लाइन है, और यहाँ से दर्शन के लिए आप लाइन लगाते हैं तो 1 घंटा लगभग लग जाता है। तो हम लगभग मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। लाइव टेलीकास्ट होता रहता है, दर्शन करते रहिए। और आप भीड़ देखिए, इमेजिन करिए इतनी भीड़ में आप खड़े हैं। यार हम गुलाब लाए थे बाबा जी को अर्पित करने के लिए, बट बहुत दूर हैं, तो एक ही तरीका है वहाँ तक पहुँचाने का, वो है कोशिश करके वहाँ तक उड़ाना और बाबा जी के चरणों में लैंड कराना। तो हमने वैसा ही किया और हम इसमें सक्सेसफुल रहे। बोलो जय श्री श्याम। दर्शन करिए बाबा खाटू श्याम जी के, और कमेंट करें बाबा जय श्री श्याम करके। बाहर आ चुके हैं, काफी भीड़ थी, 1-1.5 घंटा लग गया, और जिस लाइन में हम थे उसमें तो मतलब बहुत ही स्लो चल रही थी भाई। अभी हम चल रहे हैं श्याम कुंड के लिए, जो कि मंदिर से जस्ट पास में ही है। तो हम लोग सीधे मंदिर से निकलते ही श्याम कुंड के लिए निकल चुके हैं। चलिए चलते हैं। माना जाता है श्याम कुंड में नहाने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और श्याम बाबा जी का आशीर्वाद मिल जाता है। चलिए चलते हैं श्याम कुंड। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री श्याम। हम लोग जैसा कि पहुंच चुके हैं श्याम कुंड, आप देख सकते हैं मेन गेट पर हैं। श्याम कुंड तक पहुंचने के लिए मेन गेट से एंटर करके आपको लगभग 100 मीटर अंदर की तरफ जाना पड़ता है, जो कि आप देख सकते हैं हम लोग उसी तरफ बढ़ रहे हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं श्याम कुंड, और श्याम कुंड काफ़ी गहराई में है, आपको काफ़ी स्टेयर्स नीचे उतर कर जाने पड़ता है इसमें, जैसा कि आप देख सकते हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं शॉपिंग के लिए बाबा खाटू श्याम की मार्केट बहुत ही बढ़िया है। तो फाइनली अब दर्शन करने के बाद मन शांत हो चुका है और अब हम जा रहे हैं दर्शन करने कड़ी कचौड़ी के साथ। तो वो भी है राजस्थान का फेमस डिश कड़ी कचौड़ी। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो जरूर खाइए कड़ी कचौड़ी, याद से बहुत ही बढ़िया होता है, डिलीशियस। काफ़ी थक चुके हैं क्योंकि पूरा डबल राउंड लग गया है, शूज़ के चक्कर में उल्टा घूम के आना पड़ा है। शाम को उनसे अब बाहर निकल गए थे हम लोग, तो अभी शूज़ वगैरह पहन के फिर से वापस जा रहे हैं। बात करें बजट की तो दिल्ली से बजट देखें तो 1500 रुपये खाटू श्याम, अगर बालाजी जाते हैं तो 2000 रुपये मैक्स। खाटू श्याम जी के दर्शन हो चुके हैं, अब यहाँ से निकल रहे हैं सालासर बालाजी के लिए। खाटू श्याम आए बालाजी न जाए तो ये तो अधूरा रह जाएगा ट्रिप। बने रहिए चैनल पे, जल्द ही सालासर बालाजी का व्लॉग भी अपलोड हो रहा है।